देखेंगे आपके सामने, आप बोलेंगे सर नंबर सीरीज में ये लेटर कहां से आ गया। तो देखेंगे जी, यहां जो सीरीज में मैंने बताया ना, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, लेटर सीरीज में बहुत सारे लेटर एक साथ रहते हैं, ये सिंगल सिंगल लेटर है, बट वहां पर बहुत सारे लेटर एक सिस्टम बनाते हैं। ये एक सिस्टम बनाता है जहां पर नंबर है, क्योंकि हर एक लेटर का भी एक नंबर होता है, आपने देखा था 1 2। तो कभी कभी नंबर सीरीज में ये ऐसा करके दे सकता है, लेटर यूज कर सकता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि अचानक इसके बीच में ये कैसे आ गया। इसका आंसर बोलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का बी। बी कैसे बी हुआ, आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे बी हुआ। आइए हम उधर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, यहां जरा ध्यान दीजिए और बातों को समझिए। क्या हो रहा है, ई है, ई के बाद एफ जी एच आई, यानी एक छोड़कर क्या हुआ, आई आया। आई के बाद फिर एक छोड़ के, आई के बाद जे के एल एम, एक छोड़ के एम आया, एम के बाद एन ओ पी क्यू। तो एक छोड़कर यहां पर क्या आएगा, आर एस टी यू, यानी यहां पर आएगा यू। तो यू हम एक ही जगह देख रहे हैं, तो वही आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इस तरह से फिर चलिए, बात क्यों बेकार, समय बर्बाद करके क्या फायदा है, समय बर्बाद करके क्यों, कोई फायदा नहीं है। इधर से भी वैसे ही हुआ है, इधर से भी क्या हुआ, देखिए ओ के बाद पी क्यू आर एस, इधर से भी इधर से भी 4 करके ही हुआ है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। आप लोग को भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं समझ में आया होगा। यानी इसमें क्या था, 10 नंबर में +4 करके आगे बढ़ रहा था। आइए इसको देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्व था। जब भी सीरीज में नंबर सीरीज आता है ना, नंबर सीरीज में आप हमेशा पहले डिफरेंस निकालिएगा जरूर से, और डिफरेंस देखेंगे या तो रूट का रहेगा या क्यूब का रहेगा, एक रूट एक क्यूब ऐसा आप बना चुके हैं। रूट और क्यूब के साथ 1 2 भी जोड़ सकता है। तो देखो ना, पहले आप इसका डिफरेंस निकालिए। 15 है, 19 है, 27 है, 36 है, 63 है। देखिए यहां पर डिफरेंस 4 का है, कितना है डिफरेंस बोलिए, यहां पर डिफरेंस कितना हुआ, यहां डिफरेंस कितना हुआ, अभी 36 और 4 40, 40 20 60 27 का, यही ना हुआ। तो इसके बाद क्या होगा, ये अपने को निकालना है यार। तो बहुत ही आसान बात है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब, मैंने पहले हुआ 2 का स्क्वायर, फिर हुआ 2 का क्यूब, फिर हुआ 3 का स्क्वायर, फिर हुआ 3 का क्यूब, अब होगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, समझ रहा है ना, फिर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो अब फिर से होगा 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। अगर मान लीजिए 2 अगर मिसिंग दे देता तब भी हम लोग निकाल लेते, बट अभी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो इसके साथ इसको जोड़ के ना इसको ला रहे थे, तो इसके साथ इसको जोड़िए, कितना हो गया 60 और 10 70, क्या होगा आंसर, ए हो गया। अब आइए 12, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि हमेशा एक बात का याद रखेंगे, जब तक डिफरेंस नहीं निकालोगे ना बात समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे मूव कर रहा है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ठीक है अपने जगह, लेकिन सीरीज में कैसे कैसे सीरीज बढ़ता है ये हम आपको बता चुके हैं। सीरीज में जनरली यही आता है, किसी का क्यूब रहेगा, किसी का स्क्वायर रहेगा, क्यूब के साथ +1 +2 हो जा रहा है, तो किस तरह से बढ़ रहा है देख रहे हैं। हमेशा ऐसा सवाल आप पीछे बनाए भी है। अब देखिए 2 10, 2 है 10 है 30 है 68 है। पहले डिफरेंस देखो कितने का है, 8 का, 20 का, 38 का। अब हम लोग सोचेंगे कि क्या हुआ है,
देखिए हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है इसमें। और भी अगर आप बढ़िया करना चाहते हैं तो याद है पिछले क्लास में बताए थे डबल डिफरेंस करके भी आपको बात समझ में और भी क्लियर होगी। C130 बहुत ही बढ़िया, लाजवाब है। 130 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बोलिए कैसे हुआ? आपको ये बात समझ में आया होगा कि क्या बोल रहा है कि एक और डिफरेंस करेंगे, लेकिन आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं। एक और हम लॉजिक दिखा रहे हैं आपको, एक और लॉजिक दिखा रहे हैं। देखिए डबल डिफरेंस का बात आप इसके पिछले क्लास में भी देखे थे। 3 सवाल रेगुलर दिए थे, 2 होमवर्क भी दिए थे, समझा भी दिए थे। देखो पहले हम डिफरेंस किए तो कुछ खास बात समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बढ़ रहा है। 8 भाई अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, फिर 20 आ गया। तो 20 कैसे आया भाई? हम इसको फिर अगर हम समझने जाएंगे कि 3 का स्क्वायर है क्या, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 27 हो जा रहा है। तो समझ में नहीं आया, आगे बढ़ गए, फिर से डिफरेंस मार दिए, फिर से डिफरेंस मारने से ये आया। तो अब हमको समझ में आ गया कि ये 12 आया, ये 18 आया। तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 6, 3 इंटू 8 हो कैसे रहा है? आप देख रहे हैं ना, ये दोनों को जोड़ के ये लेकर आ रहे हैं, है ना, ये दोनों को जोड़ रहे हैं। तो इसी तरह से भी हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? ये देखिए ये और ये जोड़कर ये आया कि नहीं? तो ये और ये जोड़कर हम लोग का पास कुछ आएगा। ये देखिए 38 के साथ इसको जोड़ रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंस को लेकर आ गए, और ये डिफरेंस यहां पर बना कितना? 24। कितना बना? 24। इसके साथ जोड़िए, कितना आ रहा है बोलिए? 30 20 50 68 62। हाँ 62। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130। तो देखो जी एक और लॉजिक है इसमें, और अगर आपको भी अगर बनाते बनाते कुछ लॉजिक अगर आता है तो जरूर कमेंट करिएगा। हम ऑलवेज आपका उस लॉजिक को यूज करेंगे, और अगर लाजवाब रहा तो आपके नाम को भी हम जरूर से बोलेंगे, क्योंकि वो तो मेरा है नहीं, वो तो आपका इन्वेंशन है। तो कैसे फिर लेंगे? तो आपका नाम भी बोलेंगे। यहां देखेंगे कैसे हुआ, जरा देखो। 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही हुआ। उसके साथ 1 जोड़ दिए तो ये क्या हुआ? 2 हो गया। अब 1 का क्यूब के बाद 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 जुड़ गया। फिर हुआ 3 का क्यूब, तो क्या हो रहा है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और पहले वाला में 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 4 3 4, तो अब 5 जुटेगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, और 5 130। अगर मान लीजिए जिसको डबल डिफरेंस से वो प्राइम नंबर को लेकर अगर दिमाग में आ रहा था कि कैसे होगा, तब आप ये लगाइए। सारे प्रैक्टिस से होते हैं यार, प्रैक्टिस करो सब कुछ होगा। बढ़े आगे। कुछ चीजों को ध्यान में रखिए। जब भी किसी सीरीज में अगर कोई फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट में आ गया, अगर कोई भी सीरीज में अगर कोई भी एक पॉइंट में आ गया, तो समझ जाइएगा पॉइंट में कब आता है। अरे अगर कोई भी नंबर को इंटू करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट आने के लिए डिवाइड, यानी जरूर ये कुछ ना कुछ ये डिवाइड होते हुए जा रहा है। अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब वो जरूर एक प्लस में हो रहा है, एक माइनस में हो रहा है। ये सारे चीजों को आपको सीरीज को देखते ही पहले समझ में आ जाना चाहिए, तभी ना बनाइएगा। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है। हम देख रहे हैं कि जब भी पॉइंट में बनेगा ना, अगर पॉइंट में बन रहा है तो हम लोग समझ गए कि जब इसमें कोई भी पॉइंट में नहीं है, एक ही तो पॉइंट में आया तो डिवाइड हुआ होगा। बट वहां अगर पॉइंट में आया, मतलब कोई भी नंबर को आधा किया गया और उसके साथ कुछ जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखो यहां 12 है, 12 से क्या किया गया? इसको इंटू किया गया, किससे? 0.5 से। तो 12 इंटू 0.5 तो 6 हो गया। हम क्या बोल रहे हैं? इसको
0.5 से इंटू किया, 1/2 किया। 1/2 इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आगे जाके फिर वो 3/2 करेगा, बहुत सारा स्टूडेंट्स को गलती हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, 12 को 0.5 से इंटू किया तो 6 हो गया, उसके साथ 0.5 जोड़ दिया तो 6.5 बन गया। फिर 6.5 को 1 से इंटू किया और फिर उसमें 1 जोड़ दिया। देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है, मतलब पिछले वाले नंबर को पहले 0.5 से इंटू किया और 0.5 ही जोड़ा, फिर आगे 0.5 को 1 से इंटू किया, 1 जोड़ा, फिर देखिए क्या किया यहां पर, इसको ध्यान से देखेंगे। 7.5 को 1.5 से इंटू किया, 7.5 को 1.5 से इंटू किया। जैसे देखिए अभी पॉइंट को भूल जाइए सीधा, तो 15 इंटू 5 कितना हुआ, 15 इंटू 5 नहीं हुआ 75, और फिर 15 इंटू 7 105, 105 और 7। तो देखिए ध्यान से हम लोग इसको इंटू कर दिए, 0.5 नहीं है ऐसा सोच लिए, और यहां पॉइंट नहीं है, तो क्या हुआ 15 इंटू 5 तो 75 होता है, 5 लिख दिए 7। अब देखो इसका इंटू हो गया 75, 15 इंटू 7 कितना हो गया 105 और 7 112 हो गया, पॉइंट बिठा दिए तो 11.25 हो गया। उसमें से क्या हुआ बोलिए, 1.5 प्लस कर दिया। तो अब सिस्टम क्या हुआ सो देखो, पहला जो नंबर है उसको आधा करके आधा जोड़ा, फिर 1 इंटू करके 1 जोड़ा, 1.5 इंटू करके 1.5 जोड़ा, देखिए किया ना। फिर क्या हुआ, बढ़ते जा रहा है 12.75, तो क्या हो रहा है 0.5 1 1.5 2। अब देखिए ना यहां पर 12.75 तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 1.5 25 और 2 27.5 आ गया। देखिए हाँ आंसर बी होगा, ठीक है हम लोग करेंगे, बट अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हो रहा है। तो 0.5 1 1.5 2, अब इसके साथ कितना हुआ होगा 2.5 इंटू, अब ये देखिए ये आ गया ना, फिर उस नंबर से कितना हुआ 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 और प्लस 2.5। पूरा नंबर सीरीज को बार बार देखना है, इसके बाद और कुछ भी करने का दरकार नहीं पड़ेगा जी। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। एक नंबर फ्रैक्शन में है तो डिवाइड हुआ है, क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। अब जरा देखो, हम लोग पहले डिफरेंस करके देखें, देख रहे हैं 4 है 6 है, 4 6 के बाद 4 6, 6 के बाद अगर हम सोचेंगे 8, तो 8 सोचेंगे तो 8 के साथ जोड़ेंगे 26, ठीक है। फिर आंसर में हम देखेंगे हाँ 26 है, क्या ये आंसर हो सकता है, ये हम सोचेंगे। तो भाई जब आप चेक करना पड़ेगा ना, बीच में है ना, तो 4 6 8 तो 10, तो अगर यहां 26 लेंगे तो 10 करेंगे तो 36 ही हो रहा है। तो भाई 26 जो हम सोच रहे थे कि 4 6 8 10 गड़बड़ हो गया, बट वहां तो सोचना पड़ेगा, यानी बीच में जब कोई नंबर आ जाता है ना तो थोड़ा सा सस्पेंस बढ़ जाता है आदमी का। यानी अब हम 26 सोचे थे, अब हम 26 नहीं सोचेंगे, तो अब हमको ये हटा देना पड़ेगा, फिर दूसरे तरह से सोचेंगे। दूसरे तरह से सोचेंगे तो ये बात तो दिमाग में आ ही चुका है कि भाई पॉइंट में एक तो आ गया तो फ्रैक्शन तो जरूर हुआ है, फ्रैक्शन में है तो डिवाइड जरूर हुआ होगा, तो किससे डिवाइड किया है ये हम लोग सोचने लगेंगे। सोचने से पता चलेगा। अब बोलेंगे सर कैसे सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप होगा, उतना सोचने का दरकार ही नहीं पड़ेगा यार। तैयारी कर रहे हैं आप, जब 6 महीना या साल भर पढ़ाई करके 10 का एग्जाम देने जाते हैं, 12 का एग्जाम देने जाते हैं, तो सोचना पड़ता है क्या? प्रैक्टिस करके जो है तो करते हैं, और जो प्रैक्टिस करके नहीं जाता है उसका खेला
दूसरा कोई ठीक कर देता है, लेकिन यहां पर तो दूसरा कोई खेला ठीक नहीं करेगा, प्रैक्टिस करके खुद ही जाना पड़ता है। तो देखेंगे तब हम लोग समझ गए कि ये 3/2 से डिवाइड हुआ है, यानी 3/2 एक बेहतरीन नंबर है जिसको यूज करता है एसएससी, बैंक, रेलवे। 3/2 तो 3/2 किया तो 4 कट गया, ये देखिए, तो भाई 12 बन गया। तो 12 को 3/2 से करिए तो ये देखिए कट गया, तो 18 बन गया। तो अब हम समझ गए कि भाई 18 को 3/2 से करेंगे, तो 18 को 3/2 से करेंगे तो ये कट गया, तो 27 बन गया, बना ना 27। तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर अगर 27 है, बट चेक तो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करेंगे तो 27 डिवाइड बाई 3/2, तो 27 इंटू 3 81, आधा कर रहे हैं 81 को, तो क्या हुआ। यानी आप ऐसे सोच सकते हैं कि सब कुछ 3 बार गुना हुआ है, उसको आधा किया गया है, इंटू 3 फिर आधा। तो 8 तिया 24 उसका 12, 12 तिया 36 उसका आधा 18, 18 का 3 गुना करेंगे 54 उसका आधा 27, 27 का 3 गुना करेंगे 81 उसका आधा, यानी इंटू 3 फिर आधा, इंटू 3 और आधा, जिसको 3/2 बोलते हैं। तो वैसा तो बढ़ ही सकता है ना, पहले बढ़ा दिया 3 गुना, आधा कर दिया, बोला आपको 3 गुना पैसा देंगे, लेकिन जब देने का बारी आएगा तो जितना 3 गुना जरूर कर देंगे पैसा, लेकिन उसका आधा देंगे, तो उसी हिसाब से बढ़ा है। अब आइए 15 नंबर में, 15 नंबर को हम लोग यहीं पर कर देते हैं। बताइए 15 नंबर में क्या हुआ। ऐसा जब दिया रहेगा तो अल्टरनेट नंबर पे जाएंगे। ये देखिए क्या हुआ, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 18 इंटू 4 72। अब बोलेंगे सर नीचे नहीं देखें, तो नीचे देख लेना ना यार, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, जैसे वहां 2 के बाद तीसरा का गुना हुआ, फिर 4 का 5 का, यहां पर ऐसे ही देख रहे हैं 6 हुआ, अगर एक और खाली रहता तो 7 से लेते। देखिए और समझिए, मैंने बोला था आपको मैं सभी तरह का लेंगे, एक एक सवाल को हम यहां पर लेंगे, आप करके देखिएगा आंसर क्या हो रहा है। हुआ क्या है, ओनली 77। कैसे हुआ जरा ध्यान से देखिए। हम लोग देख रहे हैं कि यहां से यहां सिर्फ एक नंबर कम हुआ है, देख रहे हैं ना, -1 हुआ है। डिफरेंस देखे आगे, +4 हुआ है। फिर हम देखे भाई 86, 87, 88, 89, 90, 14 और 13, 27 कम हुआ है, कम हुआ नहीं बोलिए तो। अप एंड डाउन, माइनस प्लस हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है। उससे पता चल गया कि कोई ना कोई का स्क्वायर या क्यूब से माइनस प्लस हो रहा है। देखिए पहले ये चीज का ध्यान देना पड़ेगा आपको, अभी तक हर एक प्लस में जा रहा था या हर एक माइनस में जा रहा था। यहां पर देख रहे हैं एक माइनस हो रहा है तो दूसरा प्लस हो रहा है, बट देखिए यहां 1 है वहां 4 है, तो दिमाग में तो आ रहा है ना बॉस कि 4 का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, 27 आ गया मतलब 3 का क्यूब है, ऐसे तो दिमाग में आ रहा है ना। तो अब देखिए यहां से यहां पर कितना कमी आ रहा है, 86, 16 प्लस हो गया। तो अब हमारा एक बात तो समझ में आ गया कि पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो इस बार तो माइनस पक्का होगा, यानी आंसर जो होगा वो 202 से कम ही होगा। 202 से कम होगा तो 2 से 2 कम होने के लिए 3 लोग तैयार है। अब हम लोग कैसे करेंगे, तो पता चल गया कि ये हुआ कैसे। ये देखिए -1 का क्यूब तो -1, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 27 का मतलब 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, यानी क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए यही तो हो रहा है।
बट एक माइनस में हो रहा है, फिर प्लस में हो रहा है, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर क्या होगा, माइनस में होगा। अब एक है क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, तो फिर क्यूब, तब 5 -5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। तो 202 में से 125 चला जाएगा, डिफरेंस ही तो बता रहा है ये, तो आंसर क्या होगा? सब आया हुआ सवाल है, अरे यहां से पकड़ में नहीं आया, ये ध्यान से देखेंगे जी, बहुत ही मजेदार सवाल, सारे सवाल पिछले प्रीवियस ईयर का है। देखिए ये जब दिया होगा तो कितना लड़का लोग बना लिया होगा और कितना लोग नहीं भी बनाया होगा, लेकिन जो लॉजिक समझ गया होगा ना, बॉस की एक माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, तो फिर माइनस होगा। और जिसको ये बात समझ में आ गया कि ये 2 का स्क्वायर है, ये फिर क्यूब है, फिर वो 4 का स्क्वायर है, तो यहीं से तो दिख रहा है आपको कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, तो 5 का ही तो क्यूब होगा, ऐसे भी तो दिख रहा है। बाकी हम यहां से आपको करके दिखा दिए, था ना लाजवाब। आइए देखिए क्या लॉजिक था, बहुत ही शानदार लॉजिक था जी। कुछ नहीं था, क्या किया सो देखिए, 36 से 20 हुआ, 36 उसको आधा किया 18, उसके साथ 2 जोड़ दिया, कितना हो गया 20। यानी जो भी यहां नंबर है उसका आधा करके +2 हो रहा है। तो 36 का आधा कितना हुआ 18, उसके साथ +2 हो गया तो 20 आ गया। 20 का आधा करो 10, उसके साथ 2 जोड़ेंगे तो 12 आ गया। अब चेक करेंगे ना, 12 का आधा कितना हुआ 6, और 2 जोड़ेंगे तो 8 हुआ। 8 का आधा करो 4, 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया। 6 का आधा करो 3, 2 जोड़ दिए 5 हो गया। मतलब आधा करो +2 करो, आधा करो +2 करो, ऐसे ये बढ़ा है। देखिए तो क्या हुआ, 4 है, 200 है, 369, 513, 634। पहले दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 140, बोलो, इसका मतलब जब हम ये देख लिए तो अपना दिमाग में तुरंत फिट कर गया कि 196 मतलब किसका स्क्वायर है, बोलिए 14 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस आया है, ये पहले 14 का स्क्वायर लिया, फिर 13 का लिया, फिर 12 का लिया, फिर 11 का लिया, अब क्या आएगा 10 का स्क्वायर। सब तो प्लस ही हो रहा है। देखिए तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी इसके साथ हम लोग 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 734, और मेरा आंसर होगा 734।